बताओ लास्ट क्लास में क्या किया। मुझे बता दो इस क्लास में क्या किया था। नहीं स्ट्रेट लाइन मोशन में लास्ट क्लास में सर मैं आप कर रहे थे, ग्राफ तुम नहीं थे उसमें भी बीच में भाग गया था। तो ऑनलाइन नहीं था सर, नेटवर्क हाँ पकौड़े खा रहा था, याद आ गया मुझे। ग्राफ में क्या था एक बार दिखा दो जल्दी से। अच्छा हमने केवल ग्राफ पढ़े थे बस, है ना, अभी इनका यूज वगैरह नहीं किया था। ओके, एक्स टी ग्राफ, वी टी ग्राफ, ए टी ग्राफ, ठीक है, ग्राफ सारे कर लिए थे। 1 मिनट लगेगी, जल्दी से रिकैप करो ग्राफ, इनामी क्वेश्चन के लिए है ये, ठीक है। हाँ जल्दी से एक बार रिकैप कर लो, एक्स टी ग्राफ क्या होता है, वी टी ग्राफ क्या होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए अलग था, एक्सलेटेड मोशन के लिए। हाँ जब पढ़ाऊंगा तो धीरे धीरे पूछूंगा, काहे टेंशन ले रहे हो। टॉफी चाहिए, आंसर देना होगा। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, होनी चाहिए तुम्हें। नहीं मुझे चाहिए, वरना फिर आदित्य ले जाएगा सारी। आज 2 क्वेश्चन पूछूंगा मैं। नहीं किए, कर लोगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। देखो मैं तुम्हें 2-3 चीजें बता देता हूँ फिर से एक बार। स्लोप निकालना आता है, स्लोप आता है, स्लोप है, सिखाया था ना लास्ट क्लास में, वो बता देता हूँ जल्दी से, आता है। हाँ अगर कोई भी एक्स वाई ग्राफ है, ये एक्स है, ये एक्सिस वाई है, कोई भी अगर एक्स वाई ग्राफ है, लेट्स से दिस कोऑर्डिनेट्स आर x1, y1 और ये कोऑर्डिनेट है x2, y2। बेटा कैमरा मत हिला देना। हाँ क्या बात है, ये स्लिम ट्रिम लड़का है। x2, y2, इस ग्राफ का स्लोप बताइए क्या होगा। y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, यही था। तो y2 माइनस y1 बोले तो डेल्टा y बाई डेल्टा x, ये था स्लोप का फॉर्मूला, ठीक है। स्लोप का फॉर्मूला था और हमने देखा था, रिकैप करा रहा हूं एक बार पिछला, xt ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा। अंशुमन भूल गया बेटा, स्लोप होता है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस एक्सिस विद रेस्पेक्ट टू दिस। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू t, तो dx बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी। vt ग्राफ का स्लोप हमेशा रेट देता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्टिकल एक्सिस विद रेस्पेक्ट टू, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या देगा, एक्सलेशन। और वीटी ग्राफ का एरिया बताया था, यस एरिया आपको देगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट देगा हमें। अच्छा डिस्प्लेसमेंट में भी 2-3 चीजें बताई थी मैंने। एरिया अबाउट टाइम एक्सिस, ऊपर वाला एरिया क्या होगा, पॉजिटिव एरिया, तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कब होगा, ऊपर वाला एरिया। और नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कब होगा, टाइम एक्सिस के नीचे वाला एरिया। समझ में आई बात। और अगर हमें डिस्टेंस चाहिए, तो अगर हमें डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस भी एरिया से मिलेगा हमें, बट डिस्टेंस के लिए हमें ऊपर हो या एरिया या नीचे हो, दोनों को पॉजिटिव लेना है। समझ में आया। देखो हमने वीटी ग्राफ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे वीटी ग्राफ ही है। अगर इस टाइप से ग्राफ है कुछ, तो ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, नीचे वाला एरिया नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, बट फॉर डिस्टेंस दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव। ये हमने लास्ट क्लास में यहां तक पढ़ लिया था। आज हमें कुछ क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन के अलावा इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन भी करनी है ना। हाँ ग्राफिकल और नॉन ग्राफिकल दोनों से, कैलकुलस से भी करेंगे हम और ग्राफ से भी करेंगे, दोनों से करेंगे, ठीक है। देखो फिजिक्स रट्टू तोता बिल्कुल नहीं बनना है। रट्टू तोता आप थोड़ा बहुत डेरिवेशन में याद कर सकते हो, लेकिन जो फिजिक्स है एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको अंडरस्टैंडिंग से ही करना पड़ेगा। अगर अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है, अंडरस्टैंडिंग में जरा सा भी डाउट है, दिक्कत है, एक तो आप पूछ लो, लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं करना अंडरस्टैंडिंग पे। समझ में आई बात। तो अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरे वर्ड नहीं है, आइंस्टाइन ने भी यही बोला है, अंडरस्टैंडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर नॉलेज। आपको कितने फॉर्मूले आते हैं, ये आता है वो आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी दिमाग में पिक्चर कैसी चल रही है, ऑब्जेक्ट गिर रहा है नीचे की तरफ, वेलोसिटी बढ़ रही है, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, स्पीड कम हो रही है, तो मोशन कैसे हो रहा है, पिक्चर कैसी है दिमाग में आपके, वो इंपॉर्टेंट है।
तो इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। समझ में आ गया? चलिए, तो अब हम आगे का शुरू करते हैं। आप एक काम करो, पहले मैं एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ, क्वेश्चन से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, उसके बाद मैं थोड़ा सा इक्वेशन ऑफ मोशन पे आऊंगा। अभी हम इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं कर रहे, ठीक है? चलो एक बार पिछले पेज पलट के मुझे देख के बताइए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव था और यूनिफॉर्म था, वीटी ग्राफ कैसा था? देख के बताओ। स्ट्रेट लाइन, यस और नो? देखो ना बेटा, पीछे नोट्स कहाँ हैं? हाँ, नोट खोल लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। स्ट्रेट लाइन था। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है, देखो जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वीटी ग्राफ, क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग लीनियरली, तो यहाँ पे क्या है, ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव। और अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है, हाँ अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्योंकि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी कम होती जा रही है, ठीक है बेटा? टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये चीज क्लियर है? ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ठीक है? ग्राफिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, फॉर एग्जांपल if vt ग्राफ इज गिवन टू यू, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको गिवन है, वो ग्राफ कुछ इस तरह से गिवन है, ठीक है? ये जो वेलोसिटी है इट इज इन मीटर पर सेकंड, टाइम इज इन सेकंड, ये वैल्यू है 40, दिस इज ओरिजिन, ये है 10 और ये है 20। ग्राफ बनाओ जल्दी से नोटबुक में, ग्राफ बनाइए। पहले तो मुझे ग्राफ को देख के ये बताओ ये मोशन हो कैसे रहा है, ग्राफ को देख के समझाइए। रेस्ट पे है, रेस्ट पे है, ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। कब तक? पहले 10 सेकंड तक। उसके बाद क्या हुआ? ब्रेक लगने शुरू हुए, रिटार्डेशन हुआ, कहां पे आके रुका? 20 सेकंड बाद आके रुक गया। मोशन समझ में आ गई? बस आधा क्वेश्चन तो यहीं खत्म हो गया। अब इसका क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन क्या है? फाइंड फर्स्ट पार्ट एक्सेलरेशन इन द इंटरवल, यहाँ पे दो इंटरवल हैं, 0 to 10 सेकेंड, दूसरा इंटरवल है 10 to 20 सेकेंड, और सेकेंड पार्ट है टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और थर्ड पार्ट है ड्रॉ इट्स acceleration time graph. This is the question given to you. पहला क्वेश्चन आसान है, मैं बता दे रहा हूं, या करोगे? करोगे, चलो करो। So 10 to 20 or -4 meter per second. पहले तो उन्नति, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ। हाँ, 0,40, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोलो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 10,40, बिल्कुल ठीक है। सक्षम, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोलो। यस, 20,0। समझ में आ गया? स्लोप निकालने का फॉर्मूला बताया था मैंने, चलो करो पहला, फिर मैं बताऊंगा। कोऑर्डिनेट निकाल लेना, स्लोप निकाल सकते हो अब आप। So 500 meter distance. चेक करता हूं मैं, आप लोग बाकी लोग भी करो।
5 distance to 100 meter. मतलब अलग अलग कैसे आ गया? दोनों का ये निकालेगा ना, फिर ऐड करेगा। सक्षम, ये क्या है? सर वैसे टोटल चीजें कांस्टेंट कांस्टेंट है ना, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, स्लोप कितना है इसका? अरे 0 है ना, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, है ना बेटा? स्लोप, ये जो लाइन है इसका कुछ एंगल बन रहा है क्या हॉरिजॉन्टल से? नहीं ना, एंगल 0 है ना, तो हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे, 0। अब यहाँ वैसे भी आप देखो स्लोप का फॉर्मूला क्या था, y2 माइनस y1 40 माइनस 40 अपॉन 10 माइनस 0, 0 आ गया। अब आ जाओ इसमें, ये फाइनल पॉइंट है इनिशियल, तो दिस माइनस दिस करना है, तो 0 माइनस 40 अपॉन, समझ में आ रहा है, ये है एक्सेलरेशन a1, ये है एक्सेलरेशन a2, -4 आ रहा है। हाँ ठीक है, आगे करो, एरिया निकालो, एरिया निकालो। एरिया देखा ना, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, एरिया भी आप दो तरीके से निकाल सकते हो। सो VP ग्राफ के अंदर जो एरिया वो डिस्टेंस का डिस्टेंस अभी तो बताया था, दोनों चीज निकाल सकते हो आप। डिस्प्लेसमेंट हैं? पाई था मतलब, पाइथागोरस पाइथागोरस से डिस्टेंस क्यों निकालोगे आप? बेटा एरिया देता है हमें डिस्प्लेसमेंट। सर 600 मीटर चेक करो, 500 नहीं है। 600 है। ट्रायंगल का एरिया कितना निकाल, या देखो दो तरीके हैं, तो मैं तो ट्रेपीजियम मान या तो ये रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल ऐसे निकाल लो, या एक ये ट्रेपीजियम है ऐसे निकाल लो। फॉर्मूला आता है ट्रेपीजियम का, मोहाना बता देगी, मोहाना बताना जो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है। इनटू, हाँ ब्रैकेट में, हाँ एक ए और बी क्या है, पैरेलल साइड का सम है ना, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, बिल्कुल ठीक है। सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है, ये और ये है ना, करो जल्दी से करो, एरिया निकालो ना इसका, रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल का निकाल लो। मुझे करना पड़ेगा, 500 कैसा आया दिखाना जरा। हाँ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ मैं बताऊंगा। आप लोगों की कोचिंग सैटरडे कोई कोचिंग का है, अंशुमन के अलावा कोई और कोचिंग का तो नहीं है आपको? आपकी ऑनलाइन है, आपकी शाम को कौन कौन से दिन होती है? पूरे हफ्ते होती है। टाइमिंग सुबह शायद 10 बजे या 9 बजे होती है। तो यहाँ कैसे, स्कूल कैसे जाते हो? स्कूल जब जाता है सुबह होती है। नहीं सैटरडे संडे हो जाएगा। अच्छा सैटरडे संडे होती है, सैटरडे को टाइमिंग क्या है? सुबह 9 से 10, 9 या 10 से कभी स्टार्ट, और शाम को शाम को सर 6 बजे तक, 6 बजे तक, 4 बजे तक, 4 बजे से। सर की पढ़ेगा। अच्छा मतलब सैटरडे को नहीं रख सकते हम क्लास, है ना? तुम्हारी किस टाइम तक है सैटरडे को? 4:30 से 7। अच्छा, आपकी भी है? अच्छा सेम ही है सब, तुम्हारी भी वही होगी है? अच्छा ये नहीं है, तुम्हारी है, इसकी भी है, ओके। इधर देखिए मैं बता रहा हूँ, नहीं गलत है, इधर देखो, पहले तो एक्सेलरेशन आ गया, यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है और यहाँ पे एक्सेलरेशन -4 है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें एक्सेलरेशन में कोई किसी को डाउट? क्लियर है? ठीक है, अब पहले इसका एटी ग्राफ बना दूं, मुझे बताओ 0 से लेकर 10 सेकंड तक एक्सेलरेशन कितना है? तो जब आप इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाओगे 0 से लेकर 10 सेकंड तक, दिस इज एक्सेलरेशन एक्सिस, एक्सेलरेशन कितना है? 0 है कि नहीं? उसके बाद अंशुमन 10 से 20 तक कितना है एक्सेलरेशन? -4, हर पॉइंट पे -4 है कि नहीं? बोलो। तो ये -4, तो ये इसका एटी ग्राफ बन गया। एक्सेलरेशन वेरिएबल नहीं है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो इसमें स्ट्रेट लाइन तो आएगी ही नहीं, 0 वाली स्लोप वाली आएगी। ठीक है, कैसे भी निकाल लो, चॉइस इज योर्स। दो तरीके होते हैं, या तो कोऑर्डिनेट से निकाल लो, इजीएस्ट मेथड है, नहीं इक्वेशन तो क्यों कॉम्प्लेक्स कर रहे हो इसको, अभी आने वाले ये तो सिंपलेस्ट ग्राफ दिया था मैंने आगे, अदरवाइज या तो कोऑर्डिनेट से निकाल लो,
वरना यार सिंपल सी बात है, देखो ग्राफ से पता चल रहा है वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, रिटार्डेशन होगा, नेगेटिव आएगा। इस ट्राइंगल में इस एंगल का tan थीटा नहीं निकाल सकते? बोलो, इस ट्राइंगल में tan थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर कितना है, बेस कितना है, 10 से 20 10, तो 40 अपॉन 10 क्या हुआ 4, और माइनस क्यों लगाएंगे, रिटार्डेशन इज देयर। समझ में आई बात? ऐसे भी कर सकते हो। तो ये देख लेना, रिटार्डेशन एक एक्सेलरेशन है, अदरवाइज तो एक्चुअल में ये एंगल होता है। तो वेक्टर हाँ नहीं, वो वेक्टर बाद में, वेक्टर नहीं अभी। ठीक है, समझ में आ गया? एटी ग्राफ हो गया। अब आ जाते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। एरिया दो तरीके से निकाल सकते हैं, रेक्टेंगल प्लस ट्राइंगल, अदरवाइज ट्रेपीजियम, दोनों से सेम आना चाहिए। हम दोनों से पहले अलग अलग निकाल लेते हैं। इस रेक्टेंगल का एरिया, ये कितनी है लेंथ 40, ये कितनी है 40 इंटू 10, तो 0 से 10 सेकेंड में कितना चला ये 400 मीटर, मीटर स्क्वायर नहीं। और इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 10, हाइट कितनी है 40, कितना आएगा 200। तो टोटल क्योंकि ऊपर है सारा का सारा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? क्या इसमें कोई नेगेटिव एरिया है? तो सारा का सारा अगर एरिया ऊपर है तो इसका मतलब डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, इक्वल। डिस्टेंस भी कितना होगा? अगर सारा का सारा वीटी ग्राफ का एरिया ऊपर है, व्हाट डज इट इंप्लाइज, ये क्या इंप्लाई कर रहा है? इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होते हैं? स्ट्रेट लाइन मोशन में। तो ग्राफ से आप बता सकते हो स्ट्रेट लाइन मोशन है कि नहीं। अगर सारा का सारा एरिया टाइम एक्सिस के ऊपर है तो आप आंख मीच के बता सकते हो सर इट इज स्ट्रेट लाइन मोशन। और अगर थोड़ा सा भी एरिया इसके नीचे होता, यहाँ पे डायरेक्शन कन्वर्ट हो रही है, यहाँ पे डायरेक्शन रिवर्स हो रही है, अब ये स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है, यहाँ पे डायरेक्शन रिवर्स हो चुकी है। ठीक है, तो अगर आप ग्राफ देख के बता सकते हो सीधा सीधा, अगर सारा का सारा एरिया टाइम एक्सिस के ऊपर है तो आंख मीच के सोच लीजिए क्या स्ट्रेट लाइन मोशन है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन दो करोगे, जल्दी से करो। बेटा स्लोप निकालना आ गया, स्लोप निकालना है, अगला क्वेश्चन करना जरूर। क्वेश्चन है दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इट इज इन मीटर पर सेकेंड और टाइम इज इन सेकेंड, और दिस इज 20 एंड दिस इज 25। सेम चीज इसमें भी निकालनी है आपको। फाइंड फर्स्ट पार्ट एक्सेलरेशन इन द इंटरवल कौन सा इंटरवल, 0 से 10 सेकेंड, 10 से 20 सेकेंड। मोहना 10 से 20 सेकेंड में एक्सेलरेशन कितना होगा? वेरी गुड, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, अच्छा दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, टोटल डिस्टेंस। ग्राफ को देख के क्या लग रहा है कौन सा मोशन है? वेरी गुड, टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। और थर्ड पार्ट, ड्रॉ इट्स एटी ग्राफ। करो। एक पार्ट और ऐड कर दूं इसमें, अगर झिल जाए तो एक पार्ट और ऐड कर रहा हूं मैं, टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसका एक्सटी ग्राफ बनाना है। जिस बच्चे का एक्सटी ग्राफ ठीक होगा समझ जाओ क्या मिलेगा उसको, 2 टॉफी, एक नहीं दोनों दूंगा उसको। कौन से इंटरवल में निकाल रहे हो बेटा? कोऑर्डिनेट निकालो इसके, इसके कोऑर्डिनेट, इसके तो 0,0 हो गए, इसके नहीं, इस पॉइंट और इस पॉइंट के, इस पॉइंट इस पॉइंट के, इस पॉइंट लिया करो। हाँ
हाँ, अब निकालो स्लोप इसका। हाँ बेटा, ग्राफ कहाँ है ना, इसके कोऑर्डिनेट लिखो यहाँ पे 0,0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखो। पहले क्या था x, y, तो x कितना है, हाँ 10, 20। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखो, हाँ 20, 20, और इस पॉइंट के 25 वाले के 0। अब इसका स्लोप निकालो, दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट, इसका स्लोप निकालो, दिस पॉइंट माइनस, और इसका स्लोप दिस माइनस दिस, ठीक है, तीनों स्लोप निकालो। फिर ठीक है पहले इंटरवल बेटा, नहीं सारे निकालो, ये गलत है, चेक करो। 0 पे माइनस, हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा, ये चेक करो, ये चेक करो, ये 25 है, और ये इंटरवल कितना है, ये वाला इंटरवल 5 है ना। हो गया सक्षम, तो निकालो ना बेटा, 20 माइनस 0 अपॉन 10 माइनस 0। बेटा ये डिस्टेंस नहीं निकालना है, स्लोप स्लोप स्लोप। स्लोप का फॉर्मूला क्या था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। देखो ना, ये एक्सलेशन इसी इंटरवल में a1 मान लेते हैं हम, ठीक है, तो a1 क्या होगा, स्लोप। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन, ये होता है y2, y मतलब दूसरे वाला, ये होता है y, तो 20 माइनस क्या होगा 0 अपॉन में 10 माइनस क्या आ जाएगा 2। अब इसका निकालो, कितना हो जाएगा 20 माइनस 20 है ना, अपॉन में 20 माइनस कितना हो जाएगा 0 अपॉन 10 क्या होता है a3। निकाल के दिखाओ मुझे इस इंटरवल में, निकालो a3। ग्राफ बनाने नहीं आ रहे तो मैं सिखाऊंगा ना, क्या टेंशन दे रहे हो। एक्सटी ग्राफ बनाए थे, एक्सलेटेड मोशन के एक्सटी ग्राफ निकालो। मैंने पहली क्लास में सब क्यों नहीं आए थे वैसे मम्मी, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ उड़ जाता, हाँ उड़ जाता, हाँ सॉरी, हाँ निकालो ना। एक बेटा क्या किया, ये देखो 0 माइनस 20 का फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, तो 0 माइनस 20 अपॉन में 25 माइनस 20, ठीक तो है, तो 0 माइनस 20 0 होता है, माइनस 20 अपॉन 5, 0 माइनस 20 लिखो, माइनस 20 बेटा 0 हो गया ना, 0 को तो मत ही लिखो, क्या है ये माइनस 20 है ना, तो माइनस 20 अपॉन 5। हाँ ये ठीक है आपका, बिल्कुल करेक्ट एकदम, बाकी एक्सटी ग्राफ ठीक नहीं है। हाँ देखो ना, लिखा तो 2 आ गया, ये कौन सा स्लोप है, अच्छा इसमें 0 है, इसमें +2 है, -4, बिल्कुल ठीक है। इसका ग्राफ बना दो 80, हाँ ठीक है, 2 आ गया, +2 लिखो इसको, हाँ अब उसके बाद 0 है, हाँ ठीक है, 0 है, कहाँ से 10 से 20 तक, 10 से 20 तक, हाँ नीचे है -4 करो, हाँ देखो मैं बता रहा हूँ, इधर देखिए, किसका एक्सटी ग्राफ, नहीं 80 बेटा -4 है ना, तो 0 से नीचे नहीं जाएगा -4, अब बनाओ, नहीं एक्सटी ऐसा नहीं, हाँ 80 ठीक है, आपका वैल्यूज लिखो इस पे 80 पे, हाँ -4 बिल्कुल ठीक है। देखो मैं बता रहा हूँ, एरिया निकाल लिया, डिस्प्लेसमेंट एरिया 350 सबका, चलो तो एरिया है ना, देखो मैं बता दे रहा हूँ, मोहना एरिया आ गया, देखो मैं सही चीज बता दे रहा हूँ, एक्सटी ग्राफ भी बताऊंगा। सबसे पहले स्लोप, इसमें एक्सेलरेशन a1 a2 तो आंख मीच के 0 हो गया, और a3 -4, a1 इज 2। एक्सेलरेशन में तो कोई डाउट नहीं किसी को, इसका ग्राफ भी बना सकता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का, 0 से 10
10 से 20 और 20 से 25, तो अब तक है 2, दिस इज +2, उसके बाद 0 हो गया, उसके बाद -4, दिस इज -4। एटी ग्राफ ठीक है, कौन सा एक्सटी ग्राफ, नहीं एक्सटी ऐसा नहीं होगा। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। एरिया, एरिया निकालो जल्दी से, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है, सारा का सारा एरिया ऊपर निकाला। एरिया किससे निकाल लेंगे, ट्रायंगल से निकाल लेते हैं। इस ट्रायंगल का एरिया बताओ, 100 मीटर। इस रेक्टेंगल का एरिया बताओ, 10 इंटू 20, दिस इज 200 मीटर। और इस ट्रायंगल का एरिया, हाँ 5 है और ये 10, तो हाँ 50 हो गया। तीनों को ऐड करेंगे तो 350। मतलब जब वो 0 से चला, जहां से चला उसने 0 से चला, पहले 10 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, 100। अगले 10 सेकंड में 200 और उससे अगले में 5 सेकंड में 50 मीटर। उसके बाद वो रुक गया, पहले एक्सलेट किया, फिर कांस्टेंट स्पीड से चला, फिर रुक गया। स्ट्रेट लाइन में है। 0 से लेकर 10 सेकंड तक एक्सलेशन कैसा है, पॉजिटिव एक्सलेशन है। पॉजिटिव एक्सलेशन में एक्सटी ग्राफ देखो जरा कैसा लिखवाया था मैंने, पेज पलटो। अपवर्ड पैराबोला देखो जल्दी से, कहाँ है, पॉजिटिव वे में बेटा, पॉजिटिव एक्सलेशन ये है, तो क्या है ये, अपवर्ड पैराबोला। और जब एक्सलेशन 0 है तब एक्सटी ग्राफ कैसा था, हॉरिजॉन्टल लाइन का, कैसा कांस्टेंट, हॉरिजॉन्टल लाइन या टेडी लाइन, देख लो यार तुम, देख लो। एक्सलेशन 0 है, वेलोसिटी 0 थोड़ा ना है। हाँ पेज पलट सकते हो पीछे, देखिए इसमें क्या था, अपवर्ड पैराबोला। इसमें क्या था, जब एक्सलेशन 0 है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन था कि नहीं, देखो ये तो क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी का है। ये देखो अपवर्ड पैराबोला है, वेलोसिटी कैसी है, वीटी है कि नहीं, ठीक है, समझ में। एक्सटी ग्राफ वीटी। अच्छा ये जब एक्सलेशन 0 है, जब एक्सलेशन 0 है तब एक्सटी ग्राफ ऐसा है कि नहीं। उसके बाद ये रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन में डाउनवर्ड पैराबोला था, ठीक है। तो अब हमें, अच्छा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बस अब इसका एक्सटी ग्राफ बनाना है ना। मैं इस ग्राफ को हटा दूं तो ताकि मैं इसके आधा ठीक बनाया है, लड़के ने आधा ठीक बना दिया भाई, टोकी देता हूँ यार तुमने, नहीं आधा ठीक बनाया तो आधा इनाम मिलेगा, लेकिन पूरा ठीक बनाना चाहिए। ये तो आपकी नोटबुक में बना होगा ग्राफ, अब देखना जरा ध्यान से। एक्सटी ग्राफ 0 से लेके 10 सेकंड तक कितना डिस्प्लेसमेंट है, पहले ट्रायंगल का 100 मीटर। अपवर्ड पैराबोला होगा, इस तरह से आएगा यहां तक, डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, ये 100, कोई दिक्कत। अब इसके बाद वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट, ग्राफ क्या बन गया, लीनियर। कांस्टेंट वेलोसिटी पे ग्राफ कैसा था, एक्सटी ग्राफ, लीनियर। तो हम यहां से क्या करेंगे, अब ये ग्राफ लीनियर बन चुका है, तो इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन 10 से 20 सेकंड के इंटरवल में। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था इसने, इस वाले रेक्टेंगल में 200 और 100 पहला, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 300 यहां तक, समझ में आ रहा है। अब उसके बाद क्या हुआ, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन में क्या था, डाउनवर्ड पैराबोला, डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ रहा है कि नहीं, 50 मीटर और आगे चला है वो, तो पैराबोला डाउनवर्ड होगा, बट इस तरह से, लाइक दिस। यहां पे आके बिल्कुल स्लोप 0 हो जाएगा, क्योंकि वो रेस्ट पे आ गया। और यहाँ पे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 350 पे आके वो रुक गया। नीचे नहीं जाना है, नीचे जाने का मतलब जानते हो क्या है, नीचे जाने का मतलब है वो उल्टा आ गया वापस, नहीं वो वहां पे जाकर रुक गया, स्लोप क्या हो गया यहाँ पे, 0। समझ में आया, ठीक है।
ये है लाइक दिस। तो पहले अपवर्ड पैराबोला, फिर स्ट्रेट लाइन, फिर डाउनवर्ड पैराबोला लाइक दिस, और ये यहाँ पे आके रुक जाए क्योंकि यहाँ पे स्लोप क्या होगा इस पॉइंट पे, स्लोप क्या होगा इस पॉइंट पे, 0। एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो गई 0, ग्राफ में 0 था, ये होगा इसका एक्सटी ग्राफ। समझ में आया आदित्य, क्लियर है, ठीक है। इस तरह से हमें क्वेश्चन करने हैं। ये ग्राफ गलत बनाया है देखने के बाद भी, देखना जरा कैसा पॉइंट है यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा जिस वेलोसिटी पाया, देखो जिस वेलोसिटी पाया उसी पे फिर आगे, फिर उसी से आगे कंटिन्यूएशन में लाइक दिस, ठीक है। हाँ, एक और क्वेश्चन दूं, नहीं चलो थोड़ा सा पढ़ा दो अब जल्दी से, हेडिंग डाल लीजिए। उसकी वजह से देख लो, अंशुमन की वजह से। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे, इक्वेशन और मोशन पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है। क्वेश्चन तो मुझे बहुत कराने हैं अभी इस पे, बिना क्वेश्चन के फिजिक्स अधूरी है। चलो पहले मैं आप लोगों को इक्वेशंस ऑफ मोशन ये करानी है। सबसे पहली और सबसे बेसिक और सबसे आखिरी कंडीशन है इसकी। कंडीशन क्या है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन हम जब भी यूज करते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन चेंज ना हो रहा हो, एक्सेलरेशन टाइम के इंडिपेंडेंट हो, एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज ना कर रहा हो, ठीक है। क्या हुआ, टूट गया, अच्छा गिरता रहता है, आदत पड़ी हुई है फिर तो, ठीक है। देखो इधर हम मान के चल रहे हैं कि कोई पार्टिकल शुरू हुआ, इनिशियल वेलोसिटी है इसकी u, कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में शुरू हुआ, इसकी वेलोसिटी है u और इसका एक्सेलरेशन है a, एक्सेलरेशन हमने a मान लिया और एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है। u से शुरू हुआ, कुछ टाइम बाद, टाइम t बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो हो गई v। इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, फाइनल वेलोसिटी क्या है v, कितने टाइम बाद t टाइम में इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो है s, कैपिटल S। नोटेशन समझ में आ गई, u क्या है, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी s क्या है, कितने टाइम में, t टाइम में डिस्प्लेसमेंट s, और a यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। समझ में आ गया। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो मुझे इसका ग्राफ कैसा बनेगा आप बताओगे, vt ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी है u, तो क्या 0 से शुरू होगा, कुछ ऊपर से शुरू होगा, यहां से u से शुरू होगा। अब ग्राफ कैसे बनेगा, लीनियर या नॉन लीनियर, लीनियर। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग, तो कैसा बनेगा, उन्नति समझ में आ रहा है बेटा, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है ना, तो स्ट्रेट लाइन। यहां तक बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये जो टाइम है, दिस टाइम इज t, और ये वेलोसिटी हो गई आपकी ये वाली v, इट इज इन मीटर पर सेकेंड, और ये टाइम है सेकेंड में। ये ग्राफ समझ में आया कि नहीं, सिचुएशन का ग्राफ क्लियर है। इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v आफ्टर टाइम t, ये क्या है, ओरिजिन है। अगर एक्सेलरेशन एक्सटी ग्राफ तो हाँ अपवर्ड पैराबोला, क्लियर है। अब मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ, 0, u। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ, वेरी गुड, t, v। समझ में आई बात। ये कौन सा ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। vt ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, वी नो दैट vt ग्राफ का स्लोप will gives velocity, sorry acceleration, will gives acceleration। तो हम इसका स्लोप निकाल लें, स्लोप इक्वल टू एक्सेलरेशन। बोलो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1, क्या आएगा v माइनस u अपॉन में t माइनस 0।
तो क्या आ गया, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, यस, कौन सी इक्वेशन आ गई, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, हाफ कहां से आ गया, ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब मुझे थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाल के बताइए, ये जो वेलोसिटी आई है ये इंस्टेंटेनियस है कि एवरेज है, ये तो हैंग हो गई। एवरेज, जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वेलोसिटी भी चेंज हो रही है कि नहीं, तो हर एक पॉइंट, जैसे अब यहाँ पे 1 सेकेंड डालो, वेलोसिटी आई, 1.1 डालेंगे तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी कि नहीं, तो बेसिकली दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कैसी है ये, इंस्टेंटेनियस। पहली इक्वेशन है आपकी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, याद की होगी 9th क्लास में, लिखो जल्दी से इसको, सेकंड इक्वेशन ट्राई कराऊंगा, जल्दी से लिखो। क्या, हाँ ऊपर से स्टार्ट किया है, देखो ना, क्या ये जीरो से स्टार्ट हुआ है क्या, अगर ये रेस्ट से स्टार्ट होता तो रेस्ट जीरो वेलोसिटी से शुरू होता, मैं क्या कह रहा हूं, इनिशियल वेलोसिटी यू है, ठीक है, हाँ लिखो। ये डेरिवेशन 9th क्लास वाला करा रहा हूं वैसे मैं, अभी 11th वाला नहीं कराया मैंने, 11th वाला तो कैलकुलस से कराऊंगा, इंटीग्रेशन से, चॉइस आती है एग्जाम में। पहली बात तो अभी डेरिवेशन हटा दिया है, लेकिन कराऊंगा दोनों तरफ से, स्कूल में अगर आता है तो चॉइस आएगी कि ग्राफिकल से कीजिए या कैलकुलस से। अब आप 11th क्लास में आ गए हो, अब आप बड़े हो गए हो, कैलकुलस से आसान लगेगा आपको, देखना ये थोड़ा सा है लेंदी में, ठीक है। ये बेटा बैग उधर रखो, बस उधर रख लो बस। लिख लिया पूरा, अरे कॉपी करके बैठे थे पहले से, चलो ठीक है। तुम्हें 4:30 निकलना है, आज नहीं जाना, अरे जियो, डन, लिखो, आदित्य लिख लिया, फिर बताता क्यों नहीं यार मैं बैठा हूँ, ओके। अच्छा ये हटा दो, ये डायग्राम बना लिया था ये सिचुएशन का, इसका ग्राफ है ये तो मैं हटा देता हूँ। अच्छा अब वीटी ग्राफ का एरिया हमें क्या देता है, सबने बोला तो डिस्प्लेसमेंट ही होगा, डिस्टेंस नहीं दे सकता, डिस्टेंस भी दे सकता है। यहां पे देखिए अब सभी लोग, एरिया अंडर, वी नो दैट एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, तो बेसिकली यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एरिया, मैं इसका नाम दे दूं क्या, ओ, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, हाँ ओ ए बी सी, यही होगा। ये जो ये वाला एरिया है, ये हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। अब ये एरिया निकालने के दो तरीके हैं, या तो एक लाइन खींच के ट्राइंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का, या ये पूरा ट्रेपीजियम दिख रहा है, ट्रेपीजियम का एरिया निकाल सकते हैं, तो विच इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड में बताइए, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है कि नहीं, ये लेंथ कितनी है u, ये लेंथ कितनी है ये वाली v, तो u प्लस v, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, u प्लस v या v प्लस u, इंटू में एल्टीट्यूड यही होगा, हाइट, बोलो तो कितना आ जाएगा t। ये चीज समझ में आई, क्लियर है। यहां पे अगर हम देखें तो v की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन जो भी आपने लिखी है, v इक्वल टू u प्लस ए टी, यहां पुट कर दूं मैं, हाफ इंटू, हाँ बोलो, v की जगह रख दिया हमने u प्लस ए टी, प्लस में u ए है ही, इंटू में t। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, हाफ इंटू में u प्लस u, 2u प्लस ए टी, और बाहर में t है, इस t को अंदर ले जाऊं, समझ में आया, इस हाफ को अंदर ले जाओ तो ut प्लस
क्या आ गया, एस। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। जल्दी से लिखो। बोलो बोलो। अच्छा, अगर ECM ना लेके डिवाइड कर दे तो भी सेम आएगा, बिल्कुल करके देख लेना, घर पे बैठकर आराम से कर लेना, आएगा जरूर। हो ही नहीं सकता, एरिया तो सेम ही है ना। ट्रायंगल का रेक्टेंगल का क्या होगा, u इंटू टी बट ये फॉर्मूला थोड़ा बदल ना, देगा। यही आएगा, करके देख लो, रफ में करके देख लो। थर्ड इक्वेशन याद है आप लोगों के? थर्ड इक्वेशन इज इक्वल टू कुछ तो है, समथिंग 2as है ना। क्या उसमें टाइम है? हमें टाइम हटाना है अब, ठीक है, टाइम हटाना है। ये देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहां से t की वैल्यू निकालना जरा। इस t की वैल्यू वापस से लिखेंगे पूरा, t की वैल्यू यहां पुट करो, इसको एज इट इज रहने दो, यहां पुट करो वो t की वैल्यू, देखो क्या आ रहा है। करो वापस से, खुद करो। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए है ए बेटा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू ए। देखना जरा यही है क्या? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस, देखना मृदवी आ गया क्या? तो क्या फर्क पड़ रहा है? हे प्रभु, बेटा v माइनस यू है ना, तो इसको v प्लस यू लिख लो, है ना। तीन इक्वेशन आई है हमारी, चौथी इक्वेशन 11th में इंट्रोड्यूस होती है। ये तो तीन अपने 9th में पढ़ी थी। देखो डेरिवेशन मुझे पता नहीं, हर स्कूल में वेरी कर रहा है, लेकिन सीबीएसई ने आई थिंक हटाई हुई है शायद। एक बार लेटेस्ट में सिलेबस चेक कर लूंगा, पिछले साल तो नहीं थी सिलेबस में। हाँ हाँ ठीक है, तो एक बार मैं चेक कर लूंगा, लेकिन समझने के लिए कंसेप्ट को पता तो होना चाहिए ना हमें। अल्टीमेटली निकाल तो हम स्लोप और एरिया ही रहे हैं, है ना। स्कूल में कराइए आप लोगों को, कराइए ना, हम करेंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं, एक्स्ट्रा कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कम नहीं। हो गया स्टार्ट वेक्टर, ओके कोई बात नहीं। पहले तो मुझे क्वेश्चन भी कराने में, क्वेश्चन नहीं हुआ इस चैप्टर के कुछ भी। आपको लग रहा है चैप्टर हो जाएगा? और हाँ, क्वेश्चन के बाद खत्म, इक्वेशन ऑफ मोशन के बाद। अभी बेटा क्वेश्चन बहुत, अभी आपको लग रहा है वो, अभी क्वेश्चन कराने में मुझे बहुत बाकी है इसके, ठीक है। चलो, तीन इक्वेशन आई है हमारे पास, एक बार मैं समरी बना दूं। समरी में पहली इक्वेशन है हमारी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, ऐसे लिख लो, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है? इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को लगाने की कंडीशन क्या है? अगर एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन है तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन, मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, बाकी बच्चे हर जगह ये लगा देते हैं, हर जगह ये नहीं लगेंगी।
मतलब अगर मैं बोल रहा हूं कि एक्सेलरेशन इज 4t, टाइम का फंक्शन है, जैसे जैसे टाइम चेंज होगा एक्सेलरेशन चेंज होगा, तो ये इस टाइप के एक्सेलरेशन में हम ये इक्वेशन नहीं लगा सकते। हाँ, अगर होता एक्सेलरेशन इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वी कैन अप्लाई, ये लिमिटेशन है इसकी, ठीक है। अच्छा, एक होती है, हेडिंग डाल लो, फोर्थ इक्वेशन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, हेडिंग डालिए, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। nth सेकेंड का मतलब क्या होता है, देखो इधर देखो बेटा सभी लोग, बाद में लिखना। आदित्य, मान लेते हैं यहां से यहां तक आने में, मान लेते हैं ए से बी तक जाने में इसको जो टाइम लगा है वो लगा है n सेकेंड्स, n सेकेंड मान लो, मतलब 50 सेकेंड फॉर एग्जांपल। ए से बी तक जाने में एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेटेड मोशन है, टाइम लगा है 50 सेकेंड फॉर एग्जांपल, और आपसे पूछा जाए 50वें सेकेंड में कितना चला, 50 सेकेंड में इतना चला है, 49 सेकेंड में कुछ कम चला होगा, तो 49 सेकेंड में बोले तो n-1 सेकेंड में कुछ कम चला होगा, यहां से लेके यहां तक। n सेकेंड में इतना चला है, n-1 में इतना, तो 50 सेकेंड में, तो अगर मैं 50 सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट में से 49 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस कर दूं, तो 50वें सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा कि नहीं, बोलो। तो हम, इसका मतलब ये हुआ, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, क्लियर है। हाँ, तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकेंड, क्लियर है। यहां पे हम मान लेते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी है इनिशियल u है, एक्सेलरेशन a है, टाइम गिवन ही है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम a से b का निकालते हैं, तो a से b, Sn क्या है, ab, तो Sn इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टी कितना है n, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये चीज समझ में आई n सेकेंड में, ठीक है बेटा। इसी तरह से अगर मैं बोलूं आपसे डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकेंड विच इज ए सी, ये कितना हो जाएगा, u इंटू टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, बस जहां जहां पे n है वहां पे n-1 रख दो, प्लस हाफ ए वन का स्क्वायर। अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बात समझ में आई, करोगे मैं करूं क्या, भाई मेरे, हम 10 सेकंड में चले मान लो, 10 सेकंड में चले मान लो 30 मीटर, 9 सेकंड में चले हम 25 मीटर, तो 10 सेकंड में 5 मीटर तो चलेंगे, बस वही तो क्या है, n सेकंड में से n-1 का माइनस कर दो, नहीं आया, बस वही तो किया है, देखो। तो डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड क्या होगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, t की वैल्यू क्या है n, और n-1 में क्या होगा, t की वैल्यू क्या है n-1, तो n-1 रख दिया, बस अब माइनस करना है। लिखो इसको जल्दी से, फिर मैं सोल्व करूंगा, अब खुद सोल्व करके देखो। हमें क्या करना है, हमें करना है ये, इसको सोल्व करना है, ब्रैकेट ओपन करो, सोल्व करो। हाँ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ब्रैकेट ओपन करो,
है ना, देखना मोहना इसको सोल्व करो। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़, हाँ ये सही लग रही है मुझे। ए आएगा, ए एन आएगा, है? एक बार चेक करो जरा दोबारा, कुछ स्लाइट मिस्टेक लग रही है। आ गया, दिखाओ क्या है। हाँ गलत है। इसमें भी गड़बड़ है यार। ए एन स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएंगे यार। देखना जरा, मैंने सही लिखा है ना। इधर देखो, पहले मैंने इस ब्रैकेट को ओपन किया है, पहले इस ब्रैकेट को ओपन करो। ये बाहर प्लस है और ये बाहर माइनस भी है, ठीक है। दिखाओ, हाँ मुझे शायद सही लग रहा है ये। करो करो, सोल्व करो, मैं देख रहा हूँ। इसको मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो मैं अब इधर लिख रहा हूँ, मैं un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, इसमें से माइनस करना है, मैं ब्रैकेट यहाँ पे लिख रहा हूँ un माइनस यू प्लस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस ए बाई टू माइनस के ए एन। देखना जरा सही लिखा है क्या। इस 1/2 ए को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बनेगा क्या, देखना। हाँ क्या, तो पहले n-1 का स्क्वायर ओपन कर लो ना, उसके बाद 1/2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, हाफ एन स्क्वायर आ गया। अब 1/2 ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 ए ही तो बचेगा। हाँ, उसके बाद 1/2 ए को इससे मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसिल, ए एन माइनस ए एन, है ना। क्या क्या अगली लाइन में लिख के दिखाओ, मुझे ऐसे समझ में नहीं आ रहा। माइनस यू है बेटा, माइनस यू तो नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल कटेगा बेटा, माइनस यू कैसा आएगा आप बताओ। 2s u प्लस, हाँ ये सही है बिल्कुल, यहाँ तक ठीक है। 2s तो इधर ही रखना बेटा, देखो इधर, मैं इधर दिखा रहा हूँ। हाँ है, अभी मैंने ना, अभी माइनस बाहर है ब्रैकेट के, अब जब इस माइनस को अंदर ले जाऊंगा, या तो ना छोटी 9th क्लास वाली चीजें पूछ रहे हो। हाँ ये सही है। आदित्य आ गया, आपका कितना आ रहा है दिखाना बेटा। हाँ ये भी तो काटो, ये भी कट गया। हाँ ये सही आ रहा है बिल्कुल, एन स्क्वायर वाली काटो तो टर्म। अब तुम इधर देखो यार, सबका सही आ रहा है, बस चेक करो कहाँ मिस्टेक की है। तो मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूँ अब, दिस इज यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। अब इस माइनस को मैं अंदर लेके जा रहा हूँ, माइनस यू एन माइनस माइनस प्लस यू। ये माइनस यू कैसा आ गया आपका, क्योंकि प्लस यू आएगा ना, माइनस एक बाहर एक माइनस यू है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस ए बाई टू प्लस ए एन। अब देखो यू एन से यू एन कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या बचा केवल u माइनस ए बाई टू प्लस ए एन। सही था, बस तो मुबारक हो। यहां से हम कब क्या करेंगे, माइनस के a बाई टू कॉमन ले लिया मैंने, या एक काम करो रुको, मैं इसको ऐसे लिख दूं u प्लस ए एन माइनस ए बाई टू। मैंने ए एन पहले लिख दिया, इसको बाद में, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसमें से मैंने a बाई टू कॉमन ले लिया तो ये 2n माइनस 1 आएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, यही आएगा, ठीक है। दिस इज स्टैंडर्डाइज्ड। ये इक्वेशन रट लो। अगेन कब लगा सकते हैं हम, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। यही आ रहा है, इसको इस फॉर्म में लिख लो। हाँ तो ठीक तो है, बिल्कुल ठीक है आपका। हाँ, s इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू 2n माइनस 1, इसको इस फॉर्म में याद करना,
ठीक है, यहां तक हो गया। अब यही इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलस से और बता देता हूं मैं। क्या नहीं, कैलकुलस से बताने बेटा, अब इंटीग्रेशन आएगा। आपको इंटीग्रेशन कुछ समझ नहीं आया क्योंकि आपने पढ़ा नहीं अभी तक, ठीक है, तो देख लेना बस एक बार। देखो इधर, अब हम करेंगे कैलकुलस मेथड से। सिचुएशन वही रहेगी, इनिशियल वेलोसिटी u है, एक्सेलरेशन a है। सिचुएशन अभी भी यही है कि मान लेते हैं कोई पार्टिकल चला है, इनिशियल वेलोसिटी u, एक्सेलरेशन a विच इज कांस्टेंट, फाइनल वेलोसिटी है इसकी v, डिस्प्लेसमेंट कितना है s, लाइक दिस। सिचुएशन अभी भी वही है, टाइम लगा है इसको t, ठीक है। बाय कैलकुलस मेथड, कैलकुलस में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आते हैं, तो बाय डेफिनेशन व्हाट इज एक्सेलरेशन, dv बाई dt, बोलो यस और नो, यहां तो पता है सभी को। अच्छा, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो dv इज इक्वल टू a इंटू डी टी, यहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन में यहाँ पे टाइम वेरिएबल है और यहाँ पे वेलोसिटी वेरिएबल है, तो यहाँ पे जब टाइम जीरो था, लोअर लिमिट जीरो, मतलब जब टाइम जीरो था t इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी कितनी थी, तो जब टाइम जीरो था तो वेलोसिटी कितनी थी u, आफ्टर टाइम t वेलोसिटी कितनी हो गई, इस तरह से हमने डिफाइन कर दी लिमिट इसकी। अब मुझे बताओ dv का इंटीग्रेशन क्या होता है, बोलो, देख के बताओ dv का इंटीग्रेशन। हेलो, हेलो, हाँ जी, क्या क्या चीज, अच्छा ये वाली, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नहीं नहीं वो नहीं, मुझे जो आपको भेजी है ना, मैंने आपके उससे इंस्टाग्राम आईडी से देखा था। हाँ, तो एक बार इसको मंगा दीजिएगा आप, ठीक है, कल आ जाऊंगा मैं इसी टाइम। हाँ जी, और पुरानी पुरानी वो चीज़ ले लेते हैं आप एक्सचेंज में। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, मंगा दीजिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मंगा के कॉल कर दीजिएगा जी। देखो भाई बेटा, इधर देखो, dv का इंटीग्रेशन क्या बताया आपने, v, लिमिट क्या है u से v तक, इज इक्वल टू a तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा मल्टीप्लाई में, कोई दिक्कत नहीं, dt का इंटीग्रेशन t, dt का इंटीग्रेशन t जीरो से लेकर t तक। अब हम क्या करते हैं, पहले इसकी जगह हम अपर लिमिट रखते हैं, तो ये आ जाएगा आपका v, फिर माइनस रखते हैं, v की जगह क्या रखेंगे u, तो v माइनस यू इज इक्वल टू a तो मल्टीप्लाई में रहेगा, इस t की जगह ये वाला t माइनस जीरो, तो क्या बन गया v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, बोले तो v इज इक्वल टू यू प्लस, बोलो कैलकुलस से भी सेम आ रही है कि नहीं, लिख लो इसको जल्दी से। किसका, देखो याद रखो, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा t, dv का इंटीग्रेशन क्या होगा v, लिमिट, इसको बोलते हैं लिमिट पुट करना। लिमिट पुट करने का मतलब क्या होता है, देखो, अरे कहें, मैंने क्या बताया था, जो भी आया है उसकी जगह हम इसको छोड़ के ये वाली रख देंगे, फिर ये रखी, ये वाली लिमिट कैसे रखी है, देखो ना, जब टाइम जीरो था, जीरो पे कितनी वेलोसिटी थी, तो जब टाइम जीरो था तो लोअर लिमिट क्या हो गई u, आफ्टर टाइम t वेलोसिटी कितनी हो गई v, इस तरह से डिफाइन करते हैं, ठीक है, आफ्टर टाइम t वेलोसिटी इज v। लिख लो इसको जल्दी से, लिख लिया, डन, लिखो जल्दी। तुम्हें कुछ मतलब थोड़ा बहुत ही हल्का फुल कुछ भी नहीं आएगा, मुझे पता है, इंटीग्रेशन नहीं कर रखा होगा। दूसरी इक्वेशन के लिए देखो, हटा दो इसको, लिखो यार जल्दी लिखो, dv बाई dt, t है ये,
क्या लिख रहा है ये? टी। हाँ, हम्म, हाँ, नीचे लोअर लिमिट, ऊपर अपर लिमिट। ए कहाँ गया? ए मल्टीप्लाई में, हाँ। हटा दूं? संस्कृत में 98। राम रूप, राम शब्द सुनो, राम तत्व। गच्छ रूप सुनाओ, गच्छति गच्छते गच्छन्ति। क्या बात है, इसमें 98 सच में आए होंगे। अच्छा, मम्मी संस्कृत टीचर है, अरे गजब। 96 संस्कृत में, क्या बात है। आपको पता है आने वाले टाइम में कंप्यूटर की जो एनकोडिंग अभी भी एक्चुअली एनक्रिप्टिंग डिक्रिप्टिंग जो होती है, कोडिंग एनकोडिंग पासवर्ड वगैरह की, वो संस्कृत में होती है या होएगी। सुपर कंप्यूटर संस्कृत लैंग्वेज यूज करता है एनकोडिंग के लिए, पता है। संस्कृत सबसे पुरानी लैंग्वेज है और सबसे मतलब इस पर रिसर्च चल रही है अंग्रेजों की भी, अमेरिका में भी, और अमेरिका का सेंटर भी है यहाँ पे बेंगलोर में शायद, जो इसके ऊपर ही रिसर्च करता है। तो बहुत गहरी लैंग्वेज है ये, बहुत जबरदस्त। चलिए इधर देखो, सेकेंड इक्वेशन के लिए अगेन बाय डेफिनेशन व्हाट इज वेलोसिटी? dx by dt। बोलो, वेलोसिटी dx by dt। v कौन सी है? इंस्टेंटेनियस। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमने पहली इक्वेशन से क्या निकाल ली है? v इक्वल टू, तो v की जगह हमने क्या रख दिया? u प्लस ए टी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। इसके नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से क्या आ जाएगा? dx इज इक्वल टू यू प्लस ए टी मल्टीप्लाई में dt। यहां तक बात समझ में आई? इधर देखो, अब उसके बाद इस dt को मल्टीप्लाई, या एक काम करो इंटीग्रेट कर दो। अगेन यहाँ पे भी वेरिएबल टाइम है, तो टाइम 0 से t तक वेरी करेगा। जब टाइम 0 था तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 था, आफ्टर टाइम t डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? s। इधर देखो बेटा, लिख लेना dx का इंटीग्रेशन x लिमिट क्या है? 0 टू s। देखो इसका जो इंटीग्रेशन है, मैं इसको u इंटू डी टी का इंटीग्रेशन अलग होगा और a t dt का इंटीग्रेशन अलग, ऐसे ही होगा ना। तो dt का इंटीग्रेशन क्या होता है? t, u तो कांस्टेंट है, इनटू में t माइनस 0, या एक काम करो t ही लिख दो, लिमिट 0 टू t प्लस a तो बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाई में t की पावर कितनी है? a तो बेटा कांस्टेंट है ना, a तो कांस्टेंट है, वो तो मल्टीप्लाई में रहेगा, बाहर आ गया, क्या दिक्कत है? t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? t dt का इंटीग्रेशन t की पावर 1 है ना, तो t की पावर 2 अपॉन, भूल गए यार, t की पावर 2 अपॉन t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, नीचे भी तो होता था, तो t की पावर 2 अपॉन में 2। समझ में आई बात है ना? 2 डिवाइड भी तो करते थे, तो इसको वैल्यू पुट करो, तो यहां से क्या आ जाएगा? s की जगह s माइनस 0 u इंटू टी माइनस 0 प्लस इस 2 को मैं बाहर लिख रहा हूँ 1/2 a इंटू में टी स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, लिख लो जल्दी से फटाक से। थर्ड इक्वेशन कौन बना के दिखाएगा? टॉफी बाकी है एक। थर्ड इक्वेशन, हाँ ये कर लो आराम से पहले।
थर्ड इक्वेशन, हाँ वो वाली, कैलकुलस से कैसे करेंगे हम? स्टार्टिंग यहीं से होगी, v इक्वल टू नहीं, a इक्वल टू डी वी बाई डी टी वाले से स्टार्टिंग वहीं से है, बस टाइम हटाना है हमें। सोचो कैसे स्टार्टिंग होगी, v इक्वल टू a इक्वल टू डी वी बाई डी टी से। हाँ dx का इंटीग्रेशन x होता है, वो रहा ना। नहीं नहीं, अरे ये तो लिमिट है इसकी, इधर तो ये LHS में तो x है, ये है, ये तो लिमिट है इसकी 0, तो आप लिख के छोड़ देना बस, ठीक है। नहीं, a इक्वल टू डी वी बाई डी टी से शुरुआत होगी उसकी, लेकिन टाइम नहीं चाहिए हमें, टाइम हटाना है, क्या करें? ना 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 ना, dt हटाना है बेटा, dt हटाना है, dt हटाना है, वो t नहीं। हाँ बिल्कुल सही आइडिया, वेरी गुड, करो। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, यही तो है, मैं बता दूंगा। dt हटाना है, क्या? हाँ क्या बात है, पढ़ रखा था है? करो, बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। ये लो कैच, पढ़ के आया था, कोई बात नहीं, इसको ये कर नहीं पाएगा, कर लोगे आगे आगे। इधर देखो, मैं बता रहा हूँ, कोई बात नहीं। एक्सेलरेशन क्या होता है? डीवी बाई डी टी, कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं dx से, है ना, तो इवन ही रह जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस dt को इधर और dx को इधर कर रहा हूं, देखना जरा, इधर क्या कर दिया मैंने, ये dx बाई dt। अब dx बाई dt क्या होता है? वेलोसिटी। तो dx बाई dt की जगह मैं क्या रख दूं, इसकी जगह मैंने रख दिया वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन को हम ऐसे भी, इस v को मैं इधर लिख दूं, इस एक्सेलरेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, v dv बाई dx। अब यहां से इंटीग्रेशन की शुरुआत होती है, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो, v dv इज इक्वल टू a dx। इधर देखो, इंटीग्रेट करो दोनों तरफ, यहां पे वेरिएबल क्या है, x, लिमिट क्या है 0 टू s, यहां पे वेरिएबल क्या है, वेलोसिटी, लिमिट क्या होंगी u से v। अब मुझे बताओ v dv का इंटीग्रेशन क्या होता है? वेरी गुड, कितना होता है, v स्क्वायर बाई 2, लिमिट क्या होंगी u से v इज इक्वल टू dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, लिमिट क्या होंगी, अब इस v की जगह हम ये v रख देंगे बाई 2, माइनस इस v की जगह हम u इज इक्वल टू s माइनस 0, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ बाई 2 है ना, इज इक्वल टू as। तो ये आ गया आपकी इक्वेशन, आ गई कि नहीं? लिख लो जल्दी से, समझ में आ गया, लिख लो। अच्छा, आप लोग का टाइमिंग MWF में 5:30 से 6:30 दिक्कत रहेगी, दिक्कत रहेगी, ओके। बेटा लिमिट्स है ना, क्या होती हैं ये होती है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट का मतलब होता है हम कहाँ से शुरू करें इंटीग्रेशन, हम शुरू कर रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ पे x है, x की वैल्यू क्या थी, 0 डिस्प्लेसमेंट, तो लोअर लिमिट क्या होगी 0। कहाँ तक गया इंटीग्रेशन, फाइनल लिमिट क्या है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना है s, तो अपर लिमिट क्या होगी s।
यहाँ पे वेरिएबल है वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, फाइनल वेलोसिटी क्या है, तो u से v तक हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। इस तरह से हम डिफाइन करते हैं लिमिट्स को। ठीक है, लिख लिया ये। ठीक है, अब एक बड़े वाली चॉकलेट दूंगा आप लोगों को लाके मैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सुन लो। ये जो हमने डिफरेंशिएशन कैलकुलस से, सुन लो बेटा, कैलकुलस से जो हमने ये ड्राइव किया तीनों, इसी तरह से जो फोर्थ इक्वेशन है कैलकुलस से ड्राइव करनी है। जो फोर्थ इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, जो बच्चा अभी 10 मिनट के अंदर कैलकुलस मेथड से करेगा उसको बड़े वाली चॉकलेट मेरी तरफ से। करो, मोबाइल तो नहीं किसी के पास, गूगल मत करना, ठीक है, करो। दिमाग लगाओ, कितना लगा सकते हो, सोचो क्या करना है? क्या है तो बेटा सारी है तुम्हारे सामने लिमिट, उसकी भी लिमिट देख लेना। करो तो सही शुरुआत, लिमिट मैं बता दूंगा। पहले शुरुआत तो करो, जब भी तो बताऊंगा लिमिट, वहां तक पहुंचो तो पहले। अब सारी नहीं बता दो फिर आधी हो जाएगी चॉकलेट बता दिया तो। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड निकालना है। हाँ देखो सुनो, ये तो आप ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हो। हमें कैलकुलस से बिल्कुल बेसिक से, कि जैसे ये शुरुआत की ना तीनों की, ऐसी वो हमें शुरुआत करनी है, तो उससे करो ना शुरुआत। सारा खेल लिमिट्स का है। वो आप देखो कहाँ से क्या करना है, जो भी करना है। ठीक है, अगर मैं ही बता दूंगा तो फिर मैं ही चॉकलेट खा लूंगा फिर तो है। करो तो सही, v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। ओके करो। देखो मुझे भी नहीं पता है, मैं भी करूंगा आपके सामने, मुझे भी नहीं आता, मैं सही बताऊं, आपके सामने ड्राइव करूंगा मैं भी। ठीक है, तो अगर मैंने कर दी तो मैं खा जाऊंगा। करो, अभी मैं 5 मिनट में भी कर दूंगा। करो, हाँ तो कर लो बेटा, मैं कौन सा टाइम दे रहा हूँ, दिमाग लगाओ। हिंट दूं? चॉकलेट आधी करूंगा फिर मैं। ठीक, कर दिया। s इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, मतलब दिखाओ कहाँ किया है। ये क्या है? चलो हिंट दे रहा हूं मैं, अब मैं चॉकलेट आधी वाली लाऊंगा। v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी से शुरू होगा। करो, आगे करो। अब मैं नहीं बताऊंगा, अब नहीं बताऊंगा मैं। क्या नहीं, मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो? क्यों, क्या जरूरत है? नहीं मल्टीप्लाई करनी है, अब तुम सारी चीज मुझसे पूछोगे हैं? हाँ n सेकेंड टाइम था। मैं आप लोगों का चैप्टर 1 यूनिट्स एंड डायमेंशन का टेस्ट लूंगा। 40 मिनट का टेस्ट है, अगली क्लास में परसों, तो पढ़ के आइएगा। ठीक है बेटा, पूरा ड्राइव करके दिखाओ। ये क्या बार बार दिखा रहे हो, क्या है ये? डी एक्स बाई डी टी को डी एक्स बाई डी एक्स लिख दिया, क्या करा? डी एन, एन क्यों? नहीं हाँ बिल्कुल, हाँ नहीं, v की जगह लिख दिया इसको, तो डी एक्स बाई डी टी रहने दो ना लिखा हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। हाँ लड़की ने पकड़ लिया, अब ये कर सकती है मुझे लग रहा है।
मोहाना इज रॉकिंग। करो करो करो। हाँ क्या किया? अरे ये तो सीधा एसएन लिख दिया। मैं नहीं, v को लिखो v इक्वल टू यू प्लस एटी, वी की जगह लिख दो u प्लस एटी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इंटीग्रेट करो। आधा बता दिया मैंने। हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, v की जगह u प्लस एटी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, u प्लस एटी इंटू डी टी इक्वल टू डी एक्स, इंटीग्रेट कर दो। हाँ यही तो करना है, बस आगे का तुम करो, मैं नहीं बताऊंगा अब आगे का। चॉकलेट आधी करवा दिया आपने, अब और आधी करवाओगे। बेटा v की जगह u प्लस एटी लिख दो, तब इंटीग्रेट करो। सारा खेल लिमिट्स का है बस। हाँ सही कर रहे हो, लिखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे लिमिट रखनी है आपको बस। बिल्कुल ठीक है आपने, कोई दिक्कत नहीं है, बस लिमिट का ध्यान रखो, ये नहीं जाएगा ना। हमें अब देखो बिल्कुल बेसिक रिक्वायरमेंट पे जाओ, हमें क्या चाहिए nth डिस्प्लेसमेंट में, तो n-1 से n तक हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए। अब बिल्कुल ही बता दूंगा सारा, बिल्कुल क्लियर बता दिया अब तो मैंने। 80 dt का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, ए बाहर। लिमिट 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 में सब कुछ खेल है, यहाँ पे लिमिट का ही सारा खेल है। जिस बच्चे ने लिमिट सही लिख दी, लिमिट जिसने सही लिख दी, एक टॉफी तो अभी दे दूंगा मैं उसको। लिमिट लिख दी सही, लिमिट सही लिख दी। करो सोल्व, सही है। ये लो, अच्छा तुम्हें तो मिल गई, सोल्व नहीं किया था पूरा। हाँ नहीं नहीं, ये x तो 0 से लेके ना, बेटे x u से भी कैसे हो सकता है, ये तो वेरिएबल x है ना। टाइम नहीं है बेटा, देखो हमें ये वाला डिस्प्लेसमेंट चाहिए। अब तो मैं कर ही दिया, अब तो लीक आउट हो गया, तो जल्दी करो फिर। इधर देखो, यहां तक तो कर दिया था सभी ने, v की जगह क्या लिख दिया, u प्लस एटी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, dx इक्वल टू u प्लस एटी। अरे रुक जाओ ना, इसको मल्टीप्लाई कर लो ना अंदर, क्या हो जाएगा ये u इंटू डी टी प्लस इंटीग्रेशन ए टी डी टी। अब यहाँ पे लिमिट देखो, डिस्प्लेसमेंट हमें चाहिए nth सेकंड में, मतलब हमें इंटीग्रेशन करना है n से n-1 से लेके n तक, तो टाइम की लिमिट क्या होंगी n-1 से, बोलो। और ये क्या है डिस्प्लेसमेंट, n-1 से लेके n तक, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तभी तो SNF आएगा। करो, लिमिट का तो सारा खेल ही है। ये पकड़ गया था नवज कि सर लिमिट बता दो, बस वही तो सारा खेल था। कहाँ गड़बड़ की थी, लिमिट, बस लिमिट की दिक्कत थी। करो इसको, देखो मैच करो, सेम आएगा। मोहाना आधा से ज्यादा कर दिया था, बस लिमिट सही हो जाती, हो जाता। बेटा आपको मुझे लगता नहीं अभी कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है, तो डोंट वरी।
यही करेगा आएगा ना, करो इसको सोल्व करो। हो गया आगे वो सब तो ठीक है, हो गया। वैसे बुक में नहीं है, पहले ही बता रहा हूँ मैं, कभी आप बोलोगे सर कहाँ से करा दिया आपने, मुझे नहीं लगता है बुक में होगा, है ना, यही तो आएगा। देखो, ये क्या होता है, साले क्यों बोल रहे हो? ऐसे ही करो। हो गया बन, अच्छा कट करना पड़ेगा, हाँ। अब क्या गड़बड़ कर दी बिटिया रानी? देखो यू डी टी एन माइनस एक, ये क्या है, ए क्या है, ये कुछ अच्छा एन माइनस वन से एन तक, तो टी की वैल्यू क्या रखेंगे हम पहले, एल एच एस में, ये इक्वल टू के एल एच एस में, तो ये क्या कर दिए हो, वहां देखो मैंने क्या लिखा है, अब वो मैंने मिटो दिया यहाँ से, इससे पहले का dx का इंटीग्रेशन x होता है, लिमिट क्या होंगी एस एन माइनस वन से लेके एस एन तक, है ना, तो ये माइनस ये आ जाएगा, इसी को हम एस एन एथ बोलते हैं, एल एच एस क्लियर है। अब उसके बाद यू डी टी का इंटीग्रेशन t आएगा, लिमिट क्या होंगी n माइनस वन से n तक, और यहाँ पे भी टी स्क्वायर बाई टू आएगा, लिमिट होंगे n माइनस वन से n तक, तो इस t की जगह हम ये रखेंगे, माइनस t की जगह हम ये रखेंगे, प्लस प्लस है ही, a बाई टू है ही, ये टू मैंने बाहर लिख लिया, अब t की जगह हम ये रखेंगे n स्क्वायर, फिर माइनस t की जगह हम रखेंगे n माइनस वन का स्क्वायर, समझ में आया, बस फिर सोल्व करके लेके आएंगे, ठीक है। लेकिन ये एग्जाम में नहीं आएगा, मैं वैसे बता रहा हूँ आपको, ये एग्जाम में नहीं आएगा, अगर अगर नहीं एग्जाम में आएगा, लेकिन ये कंपलसरी नहीं आएगा कि कैलकुलस से करना है आपको, ठीक है, ग्राफिकल से भी कर सकते हो आप, या फिर जो भी मैंने तरीका बताया था उससे भी कर सकते हो। मुझे ट्राई किया मैंने, मेरा हो गया ठीक है, इसलिए मुझे आता नहीं था वैसे, ठीक है, आप ही ने बताया मुझे, अंशुमन ने बताया, देखो मुझे थोड़ा ना आता था ये, मुझे तो आता ही नहीं था, उसी ने बताई सर लिमिट अगर यहाँ से यहाँ करेंगे, मैंने कहा हाँ ऐसी करेंगे, बिल्कुल मेरी दिमाग की बत्ती जली, एकदम से आ गया, ठीक है, यस। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आज की क्लास का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, वो है इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन, ये जो डिस्प्लेसमेंट एन सेकंड का जो डेरिवेशन है, ये आपको आना चाहिए, या तो कैलकुलस से आए या फिर एनालिटिकल मेथड से, कैसे भी आप कर सकते हो, कोई कंपल्सन नहीं होगा एग्जाम में, लेकिन इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। स्कूल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आपके PT1 या CT1 या UT1 होंगे, उसमें ये इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, आएगा, आ सकता है, मतलब काफी चांस है, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ग्राफिकल से करो या कैलकुलस से करो, ये तो हो गया डेरिवेशन वाइज इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल का कोई दिन ईमान नहीं होता है, कहीं से कुछ भी उठ के आ जाता है, तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आपको इतनी करनी है कि आपको लगे कि हाँ ये तो मैंने किया हुआ है, ठीक है। आज का इसके आगे का अगली क्लास में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, और 40 मिनट का एक टेस्ट लूंगा मैं आपका चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशन का, ठीक है। पहले मैं थोड़ा सा आगे का पढ़ा दूंगा, उसके बाद टेस्ट लूंगा, ठीक है, क्लियर है, क्या नहीं हुआ था, अच्छा